तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारे देश की लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो से रिलेटेड है, जहां पर इन्होंने डिसाइड किया कि वो 22 एयरक्राफ्ट इंडक्ट करेंगे अपने सेकेंडरी लीजी मार्कस की तरफ से। और बेसिकली यहाँ पर कई सारे जो एयरबस A320 नियो एयरक्राफ्ट है, इनके अंदर जो प्रैट एंड विटनी वाले इंजन है उनमें बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं। तो आप जानते हो कि दोस्तों जो गो फर्स्ट थी उसके अंदर भी इन इंजन की वजह से जो प्लेन्स को ग्राउंड करना पड़ा था, उसकी वजह से इशूज़ आए थे। इंडिगो भी बड़े लेवल पे ये फेस कर रही है। तो सेकेंडरी मार्केट में जाकर यहाँ पर इंडिगो अब और एयरक्राफ्ट को लीज करना चाहती है ताकि उनका जो ऑपरेशन है वो इफेक्ट ना हो। ऑब्वियसली ये लीजिंग थोड़ी महंगी उनको पड़ेगी। प्रैट एंड विटनी के ऊपर वैसे मल्टीपल केसेस चल रहे हैं दुनिया भर के अंदर, उसके बाद के कंक्लूजन को तो देखा जाएगा बाद में ही। लेकिन इंडिगो भी करेंटली 22 नई प्लेन्स को इंडक्ट करेगी अपने फ्लीट में। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वाइजैग या विशाखापट्टनम मेट्रो से रिलेटेड, जहाँ पर अर्बन मार्ट ट्रांजिट कंपनी UTMC के सुपरविजन के अंतर्गत जो DPR बना है वहाँ पर उन्होंने सबमिट कर दिया है इस DPR को स्टेट गवर्नमेंट के पास और दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, UMTC, IL&FS इंजीनियरिंग रिपोर्ट, ये जो कंपनीज है ये सब मिलकर जिन्होंने ये फाइनल ड्राफ्ट बनाया है, ये अब जाएगा अप्रूवल के लिए। वहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर 2 ट्रेन के बीच की फ्रीक्वेंसी को 8 मिनट रखा गया है। कोचेस जो इनिशियली 2 ही लगाए जाएंगे, डिमांड के ऊपर चीज़ों को बढ़ाया जाएगा, ये सब चीज़ें उन्होंने कही है। जल्द ही होपफुली यहाँ पर गवर्नमेंट वैसे अप्रूव कर ही देगी इस मेट्रो प्लान को, जिसके बाद में इसका काम शुरू हो पाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जो कि पुणे के पास का एक सैटेलाइट टाउन है या उसी शहर का हिस्सा भी आप बोल सकते हो, जहाँ पर निगड़ी मेट्रो रूट जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से शुरू होता है, इसको अप्रूवल मिल गया है पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड या PIB से। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली स्क्वायर गेट से लेके कात्रज जो मेट्रो है ये अंडरग्राउंड है और इसकी वजह से ये कई सारी स्क्रूटनी के अंतर्गत थी PIB के अधीन। लेकिन यहाँ पर अभी जो PCMC टू निगड़ी का सेक्शन है वो एलिवेटेड रूप में बनाया जाएगा ₹9.1 बिलियन को खर्च करते हुए। वैसे जो अंडरग्राउंड सेक्शन इसके पहले बना है वो 36.63 बिलियन रुपीस का है। तो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस होता है एलिवेटेड और अंडरग्राउंड मेट्रो के अंदर। लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी ये है कि जल्द ही जो फाइनल प्रपोजल्स है उनको क्लियरिटी मिलेगी स्क्रूटनी के बाद में, जिसके बाद में पिंपरी चिंचवड़ या ओवरऑल जो पुणे के अंदर का मेट्रो सिस्टम है वो हमें और बेहतर होती हुई नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ओडिशा से है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे जो 9 प्रपोजल आए थे गवर्नमेंट को वो उन्होंने अप्रूव कर दिए और हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी को यहाँ पर चीजें अप्रूव करके मिली है। तो टोटल ये जो प्रपोजल्स हैं 9, इनकी वैल्यू है 1,01,804 करोड़ रुपीस और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इनके कारण है 28,565 लोगों का। यहाँ पर स्टील, ग्रीन एनर्जी, ESDM, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, टेक्सटाइल, ग्रीन हाइड्रोजन, केमिकल्स, इन सारी फील्ड्स के अंदर ये पैसे जो है गवर्नमेंट को मिले हैं और इसके वजह से यहाँ पर मेजर इनको स्टेट डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। वैसे जो बिगेस्ट प्लांट्स है वो है 12 MTPA और 24 MTPA का स्टील कैपेसिटी वाला प्लांट जो कि 75,000 करोड़ रुपीस का है। वैसे दोस्तों ये जो खबर है मैंने आपको पहले भी दी है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे इन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल्स मिल रहे हैं, फाइनल क्लियरेंसेस मिल रहे हैं, वैसे मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूँ। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता से, जहाँ पर बहुत लंबे समय से एंटिसिपेट किया जाने वाला व्हीकल फ्री पेडेस्ट्रियन प्लाजा ओपन हो गया स्ट्रीट नंबर 25 के ऊपर RDB मॉल से लेकर इन्फिनिटी बेंचमार्क के पास में सेक्टर 5 में। तो जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है उनके द्वारा ये लोगों को सुपुर्द किया गया। बेसिकली अब ये जो सेक्शन ऑफ रोड होगा यहाँ पर व्हीकल्स को अलाउड नहीं किया जाएगा और जो पूरा का पूरा स्ट्रेच होगा यहाँ पर सिर्फ चल के या साइकिलिंग वगैरह के जरिए पहुंचा जा सकेगा। यहाँ पर सेवरल जगहों पे ग्लास ऑब्लिक्स लगाए गए हैं, इल्यूमिनेशन किया गया है, लाइटिंग की गई है, वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर बनाया गया है, ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स लगाए गए हैं ताकि बेसिकली चलने का काम जो है वो अच्छा हो, या फिर आप कहें तो एक अच्छे से एनवायरनमेंट पब्लिकली बन पाए। 60 मीटर का टोटल स्ट्रेच को रिवैम्प किया गया है और यहाँ पे फर्निशिंग्स भी की गई है स्ट्रीट फर्नीचर के साथ में। ये बेसिकली न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर का फील देने के हिसाब से किया गया है, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। ये इनिशिएटिव काफ़ी शहरों के अंदर अभी वैसे प्लान किया जा रहा है। बेंगलुरु की चर्च स्ट्रीट में ये इनिशियली किया गया था जबकि ये बहुत फेमस हुआ, जिसके बाद में भी कई शहरों के अंदर ऐसी प्लान बन रहे हैं कि कुछ बहुत बिजी इंपॉर्टेंट मार्केट एरियाज को पूरी तरीके से व्हीकल फ्री बनाने की बात की गई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एयर इंडिया के मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल डेपो से रिलेटेड, जो कि मिहान स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर मौजूद है, जो बेसिकली इंडस्ट्रियल प्लान्ड एरिया है नागपुर के पास में। और ये एक बहुत ही जल्द इनॉग्रल करने वाला है एक फॉरेन एयरक्राफ्ट का। तो ये वैसे कमेंस हुआ था 2015 में, लेकिन अभी एक बोइंग 777 जो कि कुवैत से अभी शेड्यूल होगा लैंडिंग के लिए 5 दिन बाद, वो यहाँ पर आने वाला है। अब तक डोमेस्टिक चीज़ों का ही यहाँ पे काम किया जा रहा था, जहाँ पर अभी ये फॉरेन एयरक्राफ्ट आएगा। तो यहाँ पर वाइटल चेक प्रोसीजर किया जाने वाला है, कई चीज़ों को ठीक किया जाएगा, मेंटेनेंस किया जाएगा, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो किसी भी डिपो के लिए ज़रूरी होता है। जब इंटरनेशनल एयरप्लेन्स भी वहाँ पर सर्विस होना शुरू होते हैं तब 5 से 4 दिन का ये काम होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है
एक नेशनल हाईवे रिलेटेड, जब 3 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी ने विजिट किया है 10 साइट्स को परवानो सोलान स्ट्रेच के अंदर, जो कि चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे का हिस्सा बनेंगे। तो ये एक्सपर्ट्स IIT रूड़की, IIT मंडी और NHAI से थे, और ये टीम ने अभी रिपोर्ट जो है, और ये जो टीम है ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी NHAI को आने वाले हफ्तों में। इसके कारण अभी जो आगे का काम है वो स्पीड हो पाएगा, और जो हाईवे है शिमला तक का उसके लिए कुछ डिटेल्स हमें और आते हुए नजर आएगी। नेक्स्ट खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन या MSRTC से रिलेटेड, जिन्होंने IRCTC के साथ में कोलैबोरेशन किया है, जिसके बाद में अब जल्द ही IRCTC से लोग महाराष्ट्र की जो ट्रांसपोर्ट बसेस है लोकल गवर्नमेंट की, उनके टिकट्स भी बुक कर पाएंगे। तो थोड़ा स्ट्रीमलाइन ये प्रोसेस की वजह से हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वापी बेस्ड गुजरात पेपर मिल एसोसिएशन से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं जहां पर उनको कुछ पेपर मिल्स को बंद कर देना पड़ेगा फोर्सफुली, क्योंकि अडानी हजीरा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड बनने के बाद में कंटेनर्स जो इनको आते थे वो कम हो गए हैं। बेसिकली शिपिंग लाइन जो नॉमिनेट हुई है यहाँ पर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज इंपोज किया जा रहा है हजीरा पोर्ट के ऊपर। तो ये थोड़ा एक डिफिकल्ट इशू बन गया है छोटे बड़े बिजनेसेस के बीच में। देखते हैं गवर्नमेंट क्या सोल्यूशन निकालती है। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो नोनीर पूछते हैं, वाई गवर्नमेंट डजंट इंप्लीमेंट इंडोर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम इन मेजर इंडियन सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, संभाजी नगर एंड एक्सेट्रा मेजर सिटीज़। तो अराउंड 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि इंदौर देश का सबसे शहर साफ वाला क्यों बन पाया और इतनी रैंकिंग वो रख क्यों पाता है। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ने बहुत किया है, लेकिन वहाँ पे आधे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लोगों का ही है। अब बाकी शहरों के अंदर लोगों को चेंज नहीं कर सकते, इंदौर के लोगों का जो माइंड है वो दिल्ली मुंबई के लोगों के अंदर नहीं डाल सकता। दूसरी बात, जो कचरा होता है, जो लोकल वेस्ट मैनेजमेंट है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी नहीं आता है। कुछ कुछ केसेस में तो बहुत ही ज़्यादा रीजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वगैरह ये काम होता है। कुछ कुछ हो गया तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पे ही होता है। जैसे अभी इंदौर के अंदर की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, BMC है, या दिल्ली की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ये उस लेवल पे काम होता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं निकाल सकती जहां पर वो हर एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को सेम चीज़ करने को बोले, क्योंकि उनके पास में पावर ही नहीं है। स्टेट्स के पास में और सिटीज़ के पास में ज़्यादा पावर है। तो जब तक वो खुद से डिसाइड नहीं करते तो गवर्नमेंट रूल निकाल के करेगी क्या। अब मेजर सिटीज़ को कहीं ना कहीं पे इंदौर से इंस्पायर होना चाहिए और इंदौर से चीज़ें सीखनी चाहिए, जो उन्होंने अपनी सब्जी मंडियों में किए हैं, जो उनका गार्बेज कलेक्शन का सिस्टम है, जो उन्होंने रैक पिकर्स को भी फॉर्मली एम्प्लॉय कर लिया है, वो सब सीखने की जरूरत है। लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट्स के अंदर विल पावर नहीं होती है, आलसी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कभी कभी ठीक से काम नहीं करते। तो ये सब चीज़ें जो है इसके वजह से इंप्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़े डायरेक्ट अमेंडमेंट वगैरह की जरूरत पड़ेगी अगर ये चीज़ें जो है सेंट्रलाइज करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। न्यूज़ सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, और मिलेंगे अगले वीडियो में।